ओ आराम से जिंदा पहुंच गए। लग नहीं रहा था मैं यहाँ तक बाउंस कर रही थी इतना ऊपर सीट से। हम लोग पहुंच गए होटल रूम और हमने बैग्स यहाँ पे रख दिए हैं अपने। 4 बैग हमने यहाँ पे रख दिया, एक वहाँ है, एक वहाँ और एक अंदर है। और बाकी लोगों ने भी यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो इस यहाँ पे बैग्स रख सकते हो। और हम रेडी हैं आज जलने के लिए। ऑलरेडी कल बहुत जल चुके हैं, आज बाकी बचा हुआ कसर निकलेगा। धूप इतनी गंदी है ना, अभी क्या टाइमिंग है, 10:30 हो रहा है। 10 के लगभग निकले थे ना वहाँ से। हाँ 9:50 के आसपास। बहुत तेज़ धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम इस धूप में जलने वाले हैं। तो अब निकल रहे हैं हम होटल से जाने के लिए। पहला लोकेशन है जैसलमेर फोर्ट और दूसरा का क्या नाम था? पतवू की हवेली। तो चलते हैं, धूप में जलने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो पहला जगह हम यहाँ जा रहे हैं, ये दिख रहा है। चलो, तो ये होटल था जहाँ हम रुके थे और यहाँ से वॉकिंग है। तो जहाँ जहाँ भी हमें जाना है सब वॉकिंग है यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ जा रहे हैं, कितना पास है आप देख सकते हो। फ्रंट से ये ऐसा दिखता है और इसमें 4000 से भी प्लस फैमिलीज रह रही है। अंदर शॉप भी है, तो अगर आप चाहो तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो अंदर आके। है कितने का ये? 1200। ये साफ होगा ना, साफ हो जाता है ना, सारा हो जाता है। लेमन रब करना पड़ता है। ये आप लोग कुरियर करवा दो और टूटने का चार्ज इंश्योरेंस करवा दो, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी। 2 डिज़ाइन ये बाहर था ना जी वही, और ये एक दूसरा है अंदर। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बहुत लग रहा है। मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको तो एंटिक किया गया है ना, ये काला करके। एंटिक पॉलिश होती है सर। हाँ हाँ, तो इसको तो मतलब ताकि इसका फिगर आउट बाहर दिखे। हाँ हाँ, अगर एकदम ब्राइट होगा ना व्हाइट, तो दूर से इसका फिगर नहीं दिखेगा। मतलब इसको हम लोग साफ नहीं कर सकते। लेमन से रब कर सकते हो पूरा, और ये ब्लैक पॉलिश पूरी चली जाएगी। अच्छा, लेमन से रब करने से ब्लैक निकल जाएगा? पूरा निकल जाएगा, फिर वो दिखेगा फिगर। इसका वो शेप कट करके बना रहे हैं। क्या आकड़े की लकड़ी है ये पापेट बनाते हैं फिनिशिंग वाले। चेहरा ऐसा बनाकर कपड़े पहना दे रहे हैं। लगता है आधा घंटा लगता है।
आधे घंटे में बन जाता है। एक फेस पे आधा घंटा लगता है। लेकिन अच्छे से जाएंगे। अच्छे से करेंगे। देखो फिनिशिंग में बनाएंगे ना, गोल में बनाएंगे। किला देखोगे वो 1156 के अंदर महारावल जैसलमेर का मारवाड़ का एरिया है, तो राजा के आगे टाइटल लगता है महारावल। अगर आप जोधपुर जाओगे तो जोधपुर में हो जाएगा महाराजा, जयपुर में आ जाएगा स्वाई, बीकानेर में आ जाएगा राव, और चित्तौड़ उदयपुर जाओगे तो महाराणा। महारावल, महाराजा, महाराणा, स्वाई और राव, ये 5 टाइटल। 1156 के अंदर महारावल जैसलमेर, जिन्होंने एक मिट्टी की पहाड़ी के ऊपर देखो आप, ये मिट्टी का एक पहाड़ी है। हाँ। मिट्टी की पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर किले का निर्माण किया। जो महारावल जैसलमेर से पहले था लुदुरवा, जो जैसलमेर का प्राचीन राजधानी है और लगभग 2000 साल पुराना उनका इतिहास है। लुदुरवा से ही महारावल जैसलदेव आए और उन्होंने इस जैसलमेर किले का निर्माण किया। गाड़ियाँ भी चल रही है, ऑटो वगैरह भी। जैसल राजा का नाम, मेरू पर्वत का नाम, इसी नाम से इसका नाम पड़ा जैसलमेर। गोल्डन सिटी और गोल्डन फोर्ट, येलो कलर का पत्थर होने से ही गोल्डन सिटी और गोल्डन फोर्ट। अच्छा। इस किले का निर्माण महारावल जैसल 1156 ईस्वी में किया था। 850 साल पुराना फोर्ट है। आपने 4 गेट पार करके आए, मैं आप चौथे गेट पे मिला हूँ। फर्स्ट गेट का नाम अखई गेट, महारावल। अच्छा, जो सबसे पहले दिखा। हाँ, अखई गेट, अखई राजा का नाम उसी नाम से पुकारा जाता है, अखई गेट। सेकंड गेट का नाम सन गेट यानी सूर्य उदय होता है। फर्स्ट गेट जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना, उसी नाम से पुकारा जाता है, सन गेट। थर्ड गेट का नाम है गणेश गेट, जो हिंदुओं में पहले कोई भी काम शुरू करते हैं तो तीसरे गेट से इस किले की नींव रखी थी, इसी नाम से पुकारा जाता है, गणेश गेट। फोर्थ गेट ये लास्ट वाला हवा गेट, ये उत्तर और दक्षिण से बनाया गया। सर्दी, गर्मी, बारिश और ठंडक रहता है, इसी नाम से पुकारा जाता है, हवा गेट। हवा गेट। आपने फर्स्ट गेट एंट्री किया, सेकंड गेट नहीं देखा। सेकंड गेट आपने एंट्री किया, थर्ड गेट नहीं दिखेगा। थर्ड गेट एंट्री किया, फोर्थ गेट नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले जब भी राजा में युद्ध होता था तो वो हाथी द्वारा गेट तोड़ाया करते थे। हाथी सीधा गेट होता जो लकड़ी का दरवाजा अपने सूंड द्वारा तोड़ देता, तो ये टन में बनाया हुआ। एलिफेंट जो टन में होता है उसका 50% बल घट जाता ताकि लकड़ी का दरवाजा टूट नहीं पाता था। ये टन बाई टन बनाई हुई है। देखो फोर्ट के चारों तरफ छोटी छोटी बालकनी, विंडो रखी हुई है। अच्छा। दीवार के, ये देखो दीवार के ऊपर गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं। तो फोर्ट के अंदर दुश्मन घुस जाते तो पत्थर तो मारने में यूज़ किया करते थे, और विंडो में क्या करते थे, गर्म तेल और गर्म पानी का छिड़काव करते थे। गर्म तेल और गर्म पानी, तो सबके पैर जल के वो आई हैं। ये फोर्ट अजय या विजय किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया, मतलब हमेशा रहा है, जिसका था उसी के पास। हाँ, अजय जैसल 1156, 850 साल पुराना फोर्ट है। अच्छा। इस चौक का नाम है दशहरा चौक। हमारे जैसलमेर में 2 फेस्टिवल मनाया जाता है, एक दशहरा, दूसरा घनघोर। घनघोर। दशहरा ले विजयदशमी, यहाँ विजयदशमी के दिन भैंसे की बलि, चामुंडा माँ का मंदिर है, भैंसे की बलि करके चामुंडा माँ को चढ़ाया करते हैं। आपने रेशमा और पिक्चर शूटिंग देखी होगी, रेशमा और शेरा, उसमें जो भैंसे का सीन दिया जाता है वो यही का सीन है। उसके बाद गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि भैंसे की बलि नहीं होनी चाहिए। अभी भी विजयदशमी के दिन बकरी की बलि होती है और चामुंडा माँ को चढ़ाया जाता है। ये वाला राजा का है और ये रानी का। अच्छा। राजपूतों में पर्दावर्ती होने के कारण राजा और रानी अलग बैठा करते थे। वो राजा का सिंहासन जो मार्बल का बना हुआ है, ऊपर लोहे की पट्टी लगाई गई है। वो जो केव में बंद है वहाँ पे। हाँ, जो राजा के गेस्ट होते थे सीढ़ियों में विराजमान हो जाते थे। जो आम जनता होती थी इस दशहरे चौक में बैठा करती थी। अच्छा। जब भी राजा का राज तिलक, राज मीटिंग हुआ करती थी, यहाँ आम जनता बैठती थी। ऊपर नीचे डालने से रानियों को नहीं देख सकती थी। रानियों इन विंडो में इन लोगों को आराम से देख सकती थी। देखो और यहाँ विंडो डालने से ऊपर रानियों को नहीं देख हाँ, सकते। वो नहीं दिखेंगे यहाँ से। राजा के महल में विंडो खुले और रानी के महल में एक भी बड़ा विंडो नहीं है। अच्छा। हमारे जिसमें 2.5 साके भी हैं। साके में समझते हो? नहीं। साका है जौहर, जौहर है सती प्रथा। अच्छा, सती प्रथा, हाँ पता है, जौहर जौहर। हाँ। तो हमारे जिसमें 2.5 साके भी हैं कि 2 बार फोर्ट के अंदर दुश्मन घुस गए। उससे पहले रानी अग्निकुंड में बैठ के जिंदी जल चुकी।
और तीसरी बार क्या हुआ कि फोर्ट के अंदर दुश्मन घुस गए, तब रानियों को अग्निकुंड बैठने का टाइम न मिला, तब रानियों ने आपस में तलवार द्वारा गर्दन काटा, किसी से आधा साका गलाया। अग्निकुंड में बैठ के जल्दी जल जाती तो 3 साके पूरे हो जाते। वो अग्निकुंड बैठने का टाइम न मिला, तब रानियों ने आपस में तलवार द्वारा गर्दन काटा, इसी से आधा साका गलाया। अच्छा 2.5 साके। 2.5 साके, अच्छा। युद्ध के अंदर 17 रानी सती हुई है। गेट के बाजू में हाथ का छापा लगा, यहाँ पे जो बनाया था उसमें बैठ के जिंदी जल चुकी थी। ये जो लाल लाल दिख रहा है वो रानियों के हाथ का छापा है। जो साल में पर डे आता है ना रानी का सती का, उस दिन पूजा पाठ की जाती है। वो सती जो हुई थी उनका निशान, ये सब 17 रानी। अच्छा, यही तो सती हुआ था। यहाँ अग्निकुंड बनाया हुआ था, अभी पार्किंग रखा, टूरिस्ट गाड़ी आने लगी तो हटाया गया। कैमरा लेकर अंदर जाना अलाउड नहीं है, वरना अगर आपको ले जाना है तो 50 रुपये टिकट है और एंट्री फीस 250। मेरे पीछे ये जैन मंदिर, इसके अंदर आप कुछ भी लेदर का लेके नहीं जा सकते हो, पानी खाना कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। शूज़ आपको बाहर खोलने होते हैं और इसको बनने में लगा है 12 साल। एक इस जैन मंदिर को बनने में लगा है 12 साल। तो टोटल जो सारे जैन मंदिर यहाँ पे बने हैं उसको बनने में लगा है 60 इयर्स। मोबाइल एक है, एक का टिकट। पानी का बोतल बाहर रख दें। आगे देखिए, ध्यान रखना, हाथ में देखो 1 हेड है 5 बॉडी है। मनुष्य का जन्म होता है 5 चारों तरफ घूम के देखोगे तो आपको एक ही हेड लगेगा और एक ही धड़। 1 हेड 5 बॉडी। आपने फर्स्ट में भगवान की जांच का पढ़ना, देखिए ये किस चीज़ की आपने बनी सोची है? मार्बल। ये न तो मार्बल की है, न कोई पत्थर की है, न कोई, ये ओनली बालू रेत मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा। बालू रेत मिट्टी आती है ना, ये मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा है। ये विक्रम संवत 2 की बनी हुई है। आज विक्रम संवत कौन सा था मालूम है? आज विक्रम संवत चल रहा है 2079 चल रहा है और ओनली 2 की बनी हुई है। 2077 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, 2077 साल पुरानी है। पहले जैसलमेर की रात सफेद कैसे उसके पत्थर जैसा लग रहा है। ये बालू रेत मिट्टी की बनी हुई है, इसके ऊपर मोती का लेप किया जाता है। अच्छा, मोती का लेप, ये भी नहीं है। पहले 2700 तक 27 घर भी नहीं है। घर भी नहीं है, क्योंकि वो सब अपने बिजनेस के पीछे बाहर, व्यापार के पीछे चले गए। अपना अपना धंधा बाहर है। अच्छा, तो ये जो किले के अंदर थे वो सब निकल के बाहर शिफ्ट हो गए? किले के अंदर नहीं थे, जैसलमेर सिटी के अंदर। सिटी के अंदर जो थे। किले के अंदर राजा और राजा के सैनिक थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर इंटरलॉक जॉइंट सिस्टम 12 साल में बना है ये पूरा। कहीं चूना सीमेंट पानी मिट्टी कुछ नहीं दिया हुआ। एक पत्थर से दूसरा पत्थर इंटरलॉक जॉइंट सिस्टम। जो मतलब पत्थर में पत्थर जोड़ा हुआ, कभी 600 साल से कुछ मतलब ऐसे चिपकाने की कोई जरूरत नहीं। 7 साल 60 साल 60 इयर्स लगे। ऐसे प्रतिमाएं 6666 यानी 6666 प्रतिमाएं। भगवान की अप्सरा डांस, दाढ़ी वाले इंद्र भगवान है, बाकी इंद्र भगवान की अप्सरा टेम्पल।
ऐसे बंद किया हुआ है। मेन एक बीच में होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके अलावा ऐसे है। तो अगर आप इस टेंपल में आ रहे हो तो आपको टाइम लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टेंपल हैं। तो टोटल 7 मंदिर है और उसको बनने में 60 इयर्स लगे हैं, 7 मंदिर बनने में। तो अभी मैं सारे देख रही हूँ एक एक करके। टिकट लेते हैं। फॉरेनर लोगों को अंदर आने का टिकट लगता है। सारे टेंपल में ऐसे बीच में एक जो मेन है वो होते हैं, और उसके अलावा साइड साइड में तो सारे टेंपल काफ़ी खूबसूरत हैं। मैं सारे टेंपल में राउंड ले रही हूँ जब भी मैं घुस रही हूँ, क्योंकि सब डिफरेंट है, सब एक दूसरे से अलग है। इस तरफ ये बने हुए हैं और दूसरे साइड $60 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम होता है। तो टोटल 60 ईयर्स लगे हैं इन सातों टेंपल को बनने में। तो अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो अगर आपको अंदर आना है कैमरा लेके तो आपको ये लेना पड़ेगा टिकट, जिसका चार्जेस है 50 रुपीज़। अगर आपको पिक्चर वीडियोज़ अंदर लेनी है तो गेट पे देखते हैं। ऐसे स्टेयर से आप ऊपर आ सकते हो इसमें, और ऊपर में भी नीचे 12 प्रतिमा गणपति है, ऊपर 12 प्रतिमा शिव और पार्वती। पहले हिंदू टेंपल, उसके बाद जैन टेंपल। देखो गणपति के हर हाथ में अलग शस्त्र है, किसी में शंख है, चक्र है, गदा है। बट एक चीज़ कॉमन है सब में, घुसते के साथ एक मेन यहाँ पे होते हैं हॉल, और उसके अलावा साइड साइड में होते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी। अभी फ़िलहाल जिस टेंपल में मैं हूँ इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। पूरा टेंपल खाली है। तो 60 इयर्स तो बहुत लंबा टाइम होता है। तो अभी समझ आ रहा है क्यों इतना टाइम लगा, क्योंकि इतना डिटेल्ड बनाया है हर एक टेंपल को, और काफ़ी बड़ा बड़ा भी है, तो इस वजह से इतना टाइम लगा होगा। बाहर काफ़ी क्राउड है, और ये वाला पूरा खाली है सिर्फ मेरे लिए, बाकी सब में बहुत सारे लोग थे। तो 2 स्टार्ट में है और बाकी 5
इस तरफ है। मतलब जो हम लोग 100 का 4-5 लिए हैं। हाँ वो सेम ये सब वहाँ से हाँ ये यहाँ पर महंगा दे रहा है, वहाँ पे हमने 100 का 4 लिया था। यार देखो ना, सेम चीज़ हम लोग बाहर 800 में देख रहे हैं या 2200 बोल रहे हैं। यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप जोधपुर या फिर जयपुर में बाहर जो वहाँ की दुकान है उससे लेते हो तो ये सब कुछ बहुत जेन्युइन प्राइस में है। यहाँ पर सबका डबल रेट रखे हुए ऑलमोस्ट। राजा की हवेली है ना? राजा की हवेली है ये देखो। राजा महारावल बृंदावन सिंह जी, ये जोधपुर के महाराजा के सिंह जी, ये रॉयल फैमिली, ये जैसलमेर की महारानी शाह है, ये जोधपुर की महारानी, ये जो जोधपुर का राजकुमार है, ये जोधपुर की राजकुमारी है। ये अमिताभ बच्चन आया था 1/1/2003 में, ये जैसलमेर के राजा अमिताभ बच्चन के स्वागत करते। ये जैसलमेर की महारानी शाह है, इनका ससुराल नेपाल के राजघराने में। पहले 6-7 साल हत्याकांड हुआ था ना, 11 लोग जो मारे गए थे। ज्ञानेंद्र सुना था मैंने। ज्ञानेंद्र की सिस्टर है यहाँ की महारानी। देखो पहले राजाओं की हाइट होती थी 7.5 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा, 200 किलो वजन। अमिताभ बच्चन से कुर्ता भी बड़ा है, असली कुर्ता आपको ऊपर में दिखाऊंगा। कितने साल पहले की बात है मतलब? ये 1890 से लेकर 1914 तक राजा थे। 1890 से लेकर 1914 तक नहीं होता था पूरा इतना मोटा ही था। लेकिन हाइट तो देखो अमिताभ बच्चन से कितनी ज्यादा लग रही है। वो देखो हमारे जैसलमेर के जो प्रेजेंट राजा, हैंडसम राजा, पूरे इंडिया में हैंडसम राजा थे। ये वाले बैठे हुए जो है ना? अच्छा। अभी वो इलेक्शन वगैरह लड़ते नहीं है, राष्ट्र अभी हुआ है, बस बैठे रहते दिल्ली में, गुड़गांव में, उनका खुद का बंगला है। मतलब प्रोफेशनली कुछ नहीं करते हैं। नहीं राजा राजा की पर डे इनकम 15-20-25 लाख है पर डे। पर डे? हाँ, तो ये टिकट 200 रुपये ली है ना। अच्छा। निजी प्रॉपर्टी है राजा की, तो ये टिकट राजा को जाती है, आम पब्लिक को। अच्छा, मतलब उनको पर डे का? हाँ, राजा की पर डे 15-20-25 लाख अर्निंग है एक तरीके से। ओ जैसे 5 स्टार होटल हैं 30-35। कितना खूबसूरत है विंडो पे जो डिजाइन बना हुआ है। वो देखो विंडो, आपको पेंसिल और पेपर दिया जाएगा, ऐसा हाथ वाला चित्र बनाओ, लेकिन अपन ऐसे हाथ वाला चित्र नहीं बना पाएंगे। हमारे जिसमें की लेडीज अपने गोल्ड का झुमका बनती है, ये झुमके का आधार एक ही स्टोन के लिए बालकनी बनाई है। कितना बारीक काम किया गया है, ऐसा लकड़ी भी नहीं करवा सकते, लेकिन ये पत्थर के ऊपर जाली बनाई है। ये खुपरी नेपाल की है, राजा का शादी नेपाल में हुआ था, दहेज प्रथा में ये गिफ्ट में आई है, सिल्वर की सभी। ये नेपाल की, पहले राजा में युद्ध होता था, तलवार द्वारा युद्ध किया जाता था। तलवार बाई चार में जाती गिर जाती तो लेने में टाइम लगता, ऊपर दुश्मन मार देता तो तलवार को छोड़ देता, खुपरी जान इसकी होता, यहाँ से निकाल के दुश्मन को मार देता। ये दुश्मनों को मारने के लिए भाला बहुत शार्प है।
कितना लंबा है। ये जैसलमेर की तलवार, ये सब कितने किलो का है? ये 7 किलो की। और ये गुप्ती, वो जो हाथ में पकड़ के चलते हैं। गुप्ती यानी गुप्त शस्त्र। वो इनको शस्त्र। पकड़ के चलते थे, आगे वाले को मालूम नहीं पड़ता कि इनके पास शस्त्र हैं। अच्छा। जैसे मुर्दावस्था कैसे पकड़ हाँ, के हाँ, हाँ। तो उसी को लेके चलते थे। सामने दुश्मन आदमी बाहर निकल के मार भी लेते। टोपलीदार गन, अच्छा। आगे से बारूद और छोटे छोटे छुरे बिल्कुल किया करते थे। ये कैमल पे बैठ के युद्ध किया करते थे। ये हॉर्स पे, ये एलिफेंट जितने बड़े होते थे उतने ज्यादा रह जाते थे। इनको 2 आदमी चलाने के लिए चाहिए। एक कैमल चलाने वाला आगे बैठता था, दूसरा गन चलाने वाला पीछे बैठता था। जो गन आगे कैमल चलाने वाला होता था ना, उसके एक कंधे के ऊपर रखे जाते थे। हाँ, क्योंकि एक आदमी कैसे पकड़ेगा, इतना लंबा है। जो कंधे पे रखी जाती थी ना, आगे कैमल हाँ, चलाने वाला, हाँ, पीछे बैठेगा वो चलाते। अच्छा। ये राजा का सिंहासन पूरा सिल्वर, 200 किलो सिल्वर, पीछे अमरेला देखो 5 किलोमीटर गोल्ड। अच्छा, 5 किलो। मेघाडंबर छत्र, श्री कृष्ण भगवान का हाथ और चक्र, ये मेघाडंबर छत्र। अच्छा वो जो ऐसा है हाँ, दीवार पे जो वो सिंहासन के ऊपर तलवार रखी गई है। तलवार क्यों रखी जाती है? जब भी राजा का राज तलब होता है तभी राजा विराजमान हो जाते हैं। जब भी राजा खड़े हो जाते हैं तो तलवार रखी जाती है। सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है। अच्छा, इसलिए वहाँ पे वो तलवार रखी तलवार हुई रखी हुई है। इनकी तो बैठे बैठे कितनी कमाई हो जाती है, बिना कुछ किए। बस राजा पर डे 30 लाख के लगभग, 25 लाख के लगभग कमा रहे हैं। एग्जैक्टली 2 साल पहले राजा की डेथ हुई है। एग्जैक्टली एक्स्ट्रा दारू पीने की वजह से। हाँ। अच्छा, यहाँ से बहुत दूर तक दिख रहा है ना। हम लोग वहाँ से आए थे, उस जगह से दिख रहा है, वो मेन गेट दिख रहा है ना। तो है अपना ये अच्छा, अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया था, इतना दिमाग लगा के। मेन गेट पे भी क्या हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हो। 4th गेट पे क्या हो रहा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। नहीं, फर्स्ट दिख रहा है, 4th यहाँ थोड़ा दिख रहा है। हाँ। इसका नाम है रणबेरी। रणबेरी यानी फोर्ट के चारों तरफ सैनिक खड़े होते थे। इसके अंदर नगाड़ा रखा होता था। रंका लगा जाता, मालूम पड़ जाता भाई चांद दुश्मनों ने फोर्ट को घेर लिया हो, युद्ध करने के लिए सैनिक तैयार हो। सैनिक तो फोर्ट के चारों तरफ हाँ, खड़ी रहते थे। हाँ। तो डंका लगता था, ढोल बजता था ना, हाँ। तो सब सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। नहीं तो हर फोर्ट बड़ा है, हाँ, उसमें दुश्मन आ जाते तो हर जगह किसी को जाके थोड़ी करना पड़ता, हाँ, हाँ। उसको डंका लगाया जाता। अच्छा, सिग्नल था उनका कि डंका बज बस ही युद्ध करने के लिए तैयार हो खड़ा हो। अच्छा, जहाँ पे भी जो है भाग कर अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसी नाम से इसका नाम रखा रणबेरी। रणबेरी। अच्छा, हाँ, गेट नंबर 3 दिख रहा है ना। 10 किलो से ऊपर वजन। किस चीज़ का पत्थर जो वो गोल गोल पत्थर दीवार के ऊपर रखे हुए है ना। हाँ। फोर्ट के अंदर दुश्मन को जाते तो पत्थर तो मारने में यूज किया करते थे, खाली धक्का देते थे। 50 किलो का एक पत्थर है। ये महारावल जैसल, राजा का नाम जैसलमेर पर्वत, इसी नाम से इसका नाम पड़ा जैसलमेर। अच्छा, इनके नाम से पड़ा है जैसलमेर। अच्छा, ये सब जो शॉप्स खुले हुए हैं अंदर में रेट ज़्यादा है। ये निजी प्रॉपर्टी है, देखो सबकी अपनी अपनी। इस फोर्ट के अंदर 1156 से लेकर 1949 तक राजा और राजा के सैनिक फोर्ट के अंदर रहे। जब 1949 में राजा के पास शासक आया तो गवर्नमेंट वालों ने पूछा कि ये फोर्ट किसके पास है, तो राजा ने कहा मेरे पास है। तो गवर्नमेंट वालों ने सोचा कि तेरी फोर्ट की पूरी संपत्ति थोड़ी दिया जाएगी। तब गवर्नमेंट कब्जा कर रही थी, तो राजा ने सोचा कि गवर्नमेंट के पास जाएगा तो मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मेरे पब्लिक को दूँ, पब्लिक तो सुखी रहेगी। तो राजा ने बिना सोचे समझे अपने आम पब्लिक को दे दिया।
सब लोग निवास कर चुके, पीढ़ी दर रहने लगे। न राजा का रहा न गवर्नमेंट का, इन द पब्लिक का। अभी सब पब्लिक 5,000 लोग रहती है। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि 5,000 लोग बाहर निकल जाए, या वोट होना चाहिए गवर्नमेंट के पास या होना चाहिए राजा के पास। अभी 5,000 लोगों को निकालना गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। अच्छा, अभी सबने अपने अपने घर में रेस्टोरेंट, होटल और दुकान। अभी इसमें पर राजा का तो ऐसा कोई डिमांड नहीं है ना कि राजा नहीं मांग रहे हैं ना वापस, कि राजा को भी चाहिए वापस। चाहिए तो कौन अच्छा, किले का मालिक होना चाहते हैं, लेकिन अच्छा, देते नहीं है ना। दिया हुआ दान वापिस तो देते नहीं है ना। अच्छा। राजा ने नहीं बेचा था, खाली फ्री में दिया था। अच्छा, तो उनके पास अभी मतलब पूरे किले में 5,000 परिवार रह रहे हैं। परिवार रहते हैं, पलते हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति दिन में पूजा मिलती है। 5,000 6,000 अब एक रूम का लेते हैं। मतलब यहाँ पर होटल वगैरह ये सब भी खोल के रखा है, सबने खोल के रखा आके रह सकते हैं किले में। 50 होटल से 100 रेस्टोरेंट है, 50 होटल रेस्टोरेंट है, 100 होटल है रहने के लिए, और 300 दुकान है। और मार्केट अभी आपने फोर्ट घूमा, मार्केट जैसा लगा नहीं? हाँ हाँ, जैसे मार्केट ही घूम रहे। अच्छा, तो ये महाराजा पैलेस, महारानी पैलेस, दो ही राजा के अंडर में है। ये निजी प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी जो टिकट हमने अभी ली 200-200 रुपए की, वो उनके पास जाएगी। और मंदिर का तो नहीं जाता होगा? मंदिर में नहीं ना, वो ट्रस्ट। वो जैन ट्रस्ट का। अच्छा, ट्रस्ट वालों का है। अच्छा, यहाँ के राजा यदुवंशी कृष्ण भगवान का वंशज है। देखो फर्स्ट में कृष्ण भगवान राजा है। हाँ, कृष्ण के बेटे का नाम ब्रजनाथ, ब्रजनाथ के बेटे का नाम प्रतिबाहु, 4 नंबर उग्रसेन, 5 नंबर सूरसेन। कृष्ण भगवान की पीढ़ी जनरेशन कृष्ण भगवान से लेके आज के राजा ये थे, अभी है नहीं। 28 दिसंबर 2020 को डेथ हो गई। कृष्ण भगवान से लेके और आज के राजा ये महारावल ब्रजराज सिंह जी 158 पीढ़ी, और 1982 में इनका राज तिलक हुआ था। अच्छा, तो कृष्ण भगवान से लेके और आज के राजा में 158 पीढ़ी चल रही है। 158 पीढ़ी तो एंड हो गई, अभी 159 अभी लगने वाला पड़ता है। 1800 रुपये से लेके 1914 तक राजा थे। इनकी हाइट थी 7.5 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा, 200 किलो वजन था। अभी के जो राजा हैं 21 साल उम्र वो है। प्रतिमा देख रहे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की प्रतिमा है। आपने इंडिया घुमा है, रामचंद्र भगवान की प्रतिमा दाढ़ी वाली कहीं नहीं देखी। ये वाली है जो बीच वाली है। हाँ, ये जैसलमेर के कारीगर ने काल्पनिक रूप से बनाई है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे, तो उनकी तो दाढ़ी तो बड़ी होगी, तो ये काल्पनिक रूप से बनाई है। भगवान की दाढ़ी आपने कहीं नहीं देखी थी, तो ये काल्पनिक रूप से लगती है जैसे 15-20 साल पुरानी, लेकिन ये 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 15 सेंचुरी। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि राम जन्म में दूध पिया, राम जन्म में दूध पिया, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में शराब मिलेगा, सोच समझ के पी। बड़ा लकड़ी का है ना। हाँ, वहाँ पे जो एंट्रेंस के पास लकड़ी का घोड़ा था, जो हमारे मारवाड़ी में कहावत लेते, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। इसके अर्थ में समझे? नहीं। घोड़ा कीजिए काट का, यानी घोड़ा लकड़ी का होगा तो घास खाएगा ना, पानी पिएगा नहीं। अच्छा, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड यानी पैर, पाषाण यानी पत्थर। तो जिसमें में 50 डिग्री गर्मी पड़ती है, वैसे गर्मी को सहन करने के लिए पत्थर जैसे पैर होंगे तभी गर्मी को सहन कर सके। घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, यानी घोड़ा घास और पानी कुछ खाएगा ना पिएगा, उसके ऊपर जो सवार होगा उसको सब खाने पीने को चाहिए ना, तो वो लोहे जैसा मजबूत होता था। तभी जैसा ना जैसलमेर देखा जाता था। आप कहीं से भी आए, चलने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए होटल है, खाने के लिए रेस्टोरेंट है। 4-5 घंटे चलते हुए हम थक गए, 1 घंटा आराम करेंगे। पहले जब भी राजाओं में आपसी युद्ध होता रहता था तो वो हाथी और घोड़ों द्वारा आया करते थे। खाने पीने की व्यवस्था हाथी और घोड़ों पर करनी पड़ती थी। रहने के लिए वो रण में रहा करते थे। उनको कितनी कठिन है परिस्थिति करनी पड़ती थी, उसको दिखावा मारते ये लकड़ी का घोड़ा रखा। इस वाले घोड़े की बात हो रही थी अभी। और
मोदी जी तो मोदी आपसे बहन नहीं वसुंधरा तेरी क्या ये दरवाजा जो बंद है तय खाना बना हुआ ये कितना बारीक काम किया हुआ है। ये पूरा पत्थर का बना हुआ पत्थर का हाथ लगा के है। देखने में लग रहा है जैसे लकड़ी का है ना। जैसा लकड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन पूरा पत्थर का है। साढ़े 7 फीट का कुर्ता हुआ है। वो जो नीचे अमिताभ बच्चन के साथ पिक्चर थी, 1890 से लेकर 1914 तक राजा थे शालीवान से। वो इतने बड़े थे। वो राजा लोग सिल्वर के बर्तन में खाना खाते थे। सिल्वर के बर्तन में खाना क्यों खाते थे? पहले राजाओं में जहर का प्रभाव ज्यादा होता था। रंग पता चल जाता था। हाँ, सिल्वर के बर्तन में खाने में जहर मिलावट हो जाती ना, तो खाने का कलर ही चेंज हो जाता, इसीलिए वो सिल्वर के बर्तन में खाते। ईरानियों का वॉशरूम है। उस तरफ राजा का महल है, इस तरफ रानी का महल है। मैंने आपको बता दूं दशहरा गणगौर पार्वती का दूसरा रूप गौरी है। तो हमारे जैसलमेर में फर्स्ट टाइम मनाया जाता है दशहरा और गणगौर। ये पार्वती का, ये हमारे जैसलमेर की लेडीज पूजा पाठ करती है, शादीशुदा भी करती है और कंवारी बेटी होती है वो भी करती है। गणगौर का पूजा। गणगौर की पूजा जो शादीशुदा करती है अपनी पति की आयु बढ़ाने के लिए, जो कंवारी बेटी होती है तो जो पूजा करती है अपना हस्बैंड पाने के लिए। किस तरीके से मनाया जाता है? जैसलमेर फोर्ट का मैप, वो किले का मैप है। राजा एलिफेंट पेशवा, सैनिक घोड़ों ऊँटों पे, आम पब्लिक पैदल यात्रा, लेडीज के ऊपर गणगौर की प्रतिमा, सामने गड़ी से लेक जो लोग नहा रहे हैं। मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा लेक में विसर्जन करते थे। ये हाथी दांत की बनी हुई है प्रतिमा वापस यहाँ रिपीट कर। अच्छा, ये हाथी दांत की बनी हुई हाथी है। दांत की बनी हुई है प्रतिमा। यहाँ से देखोगे जैसे इंडिया का मैप, न तो इंडिया का मैप है, न राजस्थान का मैप है, न जैसलमेर का इंड फोर्ट का मैप है। अच्छा, सिर्फ इस किले का किले मैप का मैप है। त्रिकोणी पहाड़ी का नाम मेरू बनवाया राजा जैसल, इसी नाम से इसका नाम पड़ा जैसलमेर। तो आपने अभी में जहाँ घूमे अपन देखे, यह फर्स्ट गेट अखे गेट, अच्छा, जहाँ से हमने एंट्री किया। सेकंड गेट सन गेट, ये थर्ड गेट गणेश गेट, फोर्थ गेट हवा मैं आपको यहाँ पे मिला था। अच्छा, हाँ। ये दशहरा चौक, यहाँ से अपन गए थे, ये 7 जैन टेम्पल अपन देख के आए। हाँ। यहाँ वापिस इस गली में आए थे। यहाँ अपने आपने तो सामान खरीदा था ना। अच्छा, हाँ, वहाँ से वापस इस गली से आई दशहरा चौक में। ये चामुंडा महादेवी का मंदिर दिखाया था। ये राजा के गेस्ट बनने के लिए सिटी बताई थी। यह राजा का सिंहासन मार्बल का, और अपने यहाँ से एंट्री किया था। यहाँ से होते होते अपने ये यहाँ से होते अभी महारानी पैलेस यहाँ से, बाकी यहाँ से लेके इतना पार्ट राजा के पास है, बाकी सब पब्लिक के पास है। इधर ये क्या है? पूरा मार्केट। हाँ, बहुत से बाद आज से 25-30 साल पहले आरकेटी में आया, 1 महीना घूमा। अच्छा, 1 महीना तक हम लोग फोर्ट के अंदर घूमा। उसके बाद राजा को ये गिफ्ट में बना के देकर चला गया कि आप आने वाले टूरिस्ट को बताना। 25 साल पहले ये मैप बना। यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है। अच्छा, रानी का नाम था रूप। अच्छा, रानी का नाम था रूप। अच्छा,
राजा इस घर में अभी भी आके रहते हैं? रहते हैं। अच्छा। जॉनराज पैलेस, ये राजा का घर है। दो मैंने बताया ना, फर्स्ट हो सेकंड, ये भी राजा का घर है। अच्छा। इसमें 500 रूम है, 100 में होटल से, 50 में इनका म्यूजियम है, देखना चाहते तो देख सकते हैं, और 300 में नो एंट्री। खाली नंबर से जाने पड़ते हैं, खाली नहीं, अपना सामान भरा लो। 3 नंबर से जाना जाता है। मंदिर प्लस होटल है, बादल विलास, बारिश में बादल आते टकरा के जाते, इसी नाम से इसका नाम रहा बादल विलास। और ताजिया टावर, जो बनाने वाला मोमिडियन कारीगर था, उसने कहा कि मैं इतना बड़ा अच्छा महल बना के दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम तो अमर कर दे, उसी नाम से इसका नाम रखा ताजिया टावर। अच्छा, उसके नाम पे रख दिया गया। ये फोर्ट रजवाड़ा होटल है, जो बालिका वधू का सीरियल आपने देखा ना? हाँ, बालिका वधू, वो यहाँ का सीरियल है। अच्छा। यह कुलद्रा भूता विलेज आपने सुना ना? भूतिया विलेज। अच्छा। क्या कहानी है उसका? है कुछ नहीं, खाली खंडर गांव है, खाली पड़ा है। खाली कैसे हुआ था? भूकंप से हुआ था? 250 साल पहले। हाँ, 250। आलम सिंह एक दीवान था, इतना अत्याचारी था। हमारे जैसलमेर में 84 विलेज पलीवाल कास्ट, पलीवाल ब्राह्मण कास्ट में आते हैं। तो वो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि लोटे में नमक को घोल के पी लिया। वो 12 घंटे के अंदर 84 विलेज 12 घंटे के अंदर खाली हो गए। हमें जैसलमेर वासियों को वो मालूम नहीं 84 गाँव में से घर कहाँ रहता है, इतना अत्याचारी था। उसकी वजह से 84 गाँव खाली, बाकी 83 विलेज में सब लोगों ने निवास कर दिया। और 84 गाँव कुलद्रा जो गवर्नमेंट ने पैसे कमाने के लिए खुला रखा है, खंडर है। अच्छा। किसी को निवास नहीं होने दिया। बाकी कहते भूता 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 कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन खाली गाँव, लेकिन ये सम डेजर्ट सफारी। एक्सपीरियंस रहा नेहा? बहुत अच्छा, बहुत अलग है। यहाँ का एक्सपीरियंस है ना, बहुत अलग हो रहा है। जैसे बाकी सब जगह में क्या था, फोर्ट था या जो भी था, फिर भी नॉर्मल फील हो रहा था, बट यहाँ बहुत अलग है। यहाँ पे पूरा अंदर ही सारे मतलब शॉप्स हैं, लोग रह रहे हैं, पूरा प्रॉपर घर है, प्रॉपर महल के अंदर। ये एक्चुअली में पूरा एक था, उसके अंदर एक्चुअली में शॉप्स, मतलब शॉप्स हैं, सारे लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही है। बहुत अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको राजस्थान ट्रिप करना है तो आपको यहाँ आना चाहिए एक बार तो लाइफ में। वो आदमी ऊपर छतरी पे खड़े हैं ना, विंडो ज़्यादा दिखती है, बीच बड़ी। अच्छा, वो वाली। हाँ 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 हाँ, वो कटों के भी, वो गरीशा लेक जो पानी दिख रहा है, बोटिंग होती है। अच्छा, ये गोल्डन सिटी और ये गोल्डन फोर्ट। अच्छा, इसको गोल्डन सिटी कहते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी और ये गोल्डन सिटी। अच्छा, उदयपुर को झीलों की नगरी। अच्छा, यहाँ भी देर तो के बारे में सुना, आगे बारूद और गोला भरा जाता था, पीछे से डोर लगाई जाती थी, यहाँ से पूरा पानी में भर देते थे। डोर को आग लगा के फिर पानी के अंदर डुबकी मार देते, जो टूट जाती थी ना तभी बाहर निकल आते थे, क्योंकि इतनी आवाज़ थी जो कानों के पर्दे टूट जाते थे। डोर को आग लगा के जब टूटती थी तब बाहर निकल के आता। पानी कहाँ से अटकता कैसे था? यहाँ बनी हुई थी, ये पूरा भर देते। हाँ, भर देते होंगे, सब कुछ होगा ब्लॉक करने के लिए। अच्छा, ये वो सालम सिंह की हवेली। इतना अत्याचारी था हमारे 84 विलेज पलीवाल कास्ट ब्राह्मण कास्ट, इस वजह अत्याचारी की वजह से खाली हुए थे। राजा इनका नाश भी कर सकता था, लेकिन उसको मरवा दिया, और इसके बच्चे छोटे थे उनको राजा ने छोड़ दिए थे। अच्छा। अभी 5वीं पीढ़ी इसके अंदर रह रही है।
हो गया है। अब हम जा रहे हैं पत्थरों की हवेली। यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था, तो मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आपको आना चाहिए। अगर आप जैसलमेर आ सकते हो तो एक बार तो लाइफ में आना चाहिए। बहुत गर्मी है, दिसंबर एंड में इतनी गर्मी है, इसके अलावा तो कभी इंसान आ ही नहीं सकता। मतलब समर में यहाँ का टेम्परेचर 55 चला जाता है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम गेट नंबर 1 के पास आ रहे हैं। टोटल 4 गेट थे, तो हम गेट नंबर 1 के पास आ चुके हैं। अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से। ये हम फोर्ट से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। गाइड अंकल सबसे आगे हैं, फिर अन्नी है, फिर कुणाल, फिर मैं। यहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। अन्नी सजेस्ट कर रही है मास्क पहनने के लिए क्योंकि बहुत क्राउड है।